राजद के प्रदेश महासचिव अनीसुर रहमान इन दिनों केवटी विधानसभा के अलग अलग पंचायत में जाकर लोगों से मिलकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और इस अभियान में लोगों का उन्हें अपार समर्थन भी मिल रहा है। इस जनसंपर्क अभियान के माध्यम से वह लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और अपने माध्यम से उसे के निराकरण का प्रयास भी लगातार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज दिनांक 11 मई 2025 को केवटी विधानसभा के बरही गांव में उनका आगमन हुआ, जहां लोगों ने उन्हें अपार जनसमर्थन देखने को भी मिला। जो तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यह तस्वीर केवटी विधानसभा के बरही गांव की तस्वीर है, जहां पंचायत भवन के बगल में उन्होंने लोगों से जनसंपर्क अभियान के तहत संवाद किया, लोगों की बातों को सुना और क्षेत्र भ्रमण के इस उद्देश्य को भी लोगों को बताया। संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि केवटी विधानसभा में पिछले कई दशक से जो विधायक बन रहे हैं वो केवटी के बाहर से आकर का अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि क्या केवटी विधानसभा के बेटा को यह प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं है। उनका मानना है कि पिछले कई दशक से केवटी विधानसभा के जितने भी विधायक चाहे जिस दल से बने हो वह केवटी से बाहर के ही बने हैं। जनसंपर्क के दौरान लोगों का अच्छा खासा भीड़ देखने को मिल भी रहा है, जो तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं। सभा को संबोधित करने के बाद अनीसुर रहमान ने मीडिया को क्या बताया, चलिए उसे भी आपको दिखाते हैं। मैं अभी कंटिन्यू जो है हर पंचायत में एक कार्यक्रम रखने का जो प्रस्ताव किया हूँ, जिसमें मैंने अंबेडकर नगर से शुरू किया था, अभी उससे पहले फिर जलवाड़ा में हुआ, फिर अभी बड़ी में किया। और मेरा मकसद सिर्फ यही है कि जो हो रहे करप्शन को लेकर जो है, इसको लेकर मैं कंटिन्यू जो है बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि ये मेरा घर है और अभी तक जो है इन लोगों ने जो है सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया, जो भी प्रतिनिधि यहाँ आते हैं। और ये मैं अपने आप को जो है नहीं देख पा रहा हूँ ये सब चीज़ों को, इसलिए मैं खुद खड़ा हूँ और इनके जो भी इश्यूज़ हैं, समस्या मैंने उनको बताया है कि जो भी इश्यूज़ है मैं इनको हल करने की कोशिश करूँगा पूरा। और इन्हीं सब बातों को लेकर मैं अभी कंटिन्यू ग्रामीणों से मिल रहे हैं, तो क्या इशू सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है? देखिए, यहाँ पर जो ग्रामीणों की जो इश्यूज़ हैं वो तो मेडिकल का बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पर जो है स्वास्थ्य केंद्र होने के बाद भी जो है यहाँ पर सही इलाज जो है डॉक्टर्स का मुहैया नहीं है यहाँ पर। और भी जो भी लोग जाते हैं यहाँ पर कोई भी काम करवाने, ब्लॉक में जाते हैं या थाने में जाते हैं, इनके बगैर पैसे से बगैर काम नहीं हो पाता है, पैसा देना पड़ता है। तो ये बहुत गंभीर इशू है, इसको लेकर जो है दो तीन छोटे छोटे सवाल है। क्या ये माना जाए अनीसुर रहमान का जनसंपर्क एक चुनाव की तैयारी है? देखिए, मेरा घर है, हमें संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आज फिर मैं बता दूं इस मीडिया के माध्यम से कि ये मेरा घर है, मैं यहाँ का बेटा हूँ और घर की हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है। जो लोग आते हैं, जो किराएदार आते हैं, वो समझ जाते हैं कि केवटी का मालिक बन जाए, तो वो तो मालिक वाला काम भी नहीं करते हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ जो है ठगने का काम करते हैं और अभी तक केवटी को ठग रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो संकल्प है, हमारा जो है भ्रष्टाचार को लेकर और जो इस समाज में जो दलित तबका है, इनको जो छोड़ दिया गया है, इनको साथ लेकर हमें आगे बढ़ना है। ये हमारा कह रहे हैं जो किराएदार है, क्या वो भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर पा रहे? बिल्कुल नहीं, भ्रष्टाचार उन्हीं के संरक्षण में हो रहा है भ्रष्टाचार। अफसोस की बात यह है कि अगर जो प्रतिनिधि हैं, अगर भ्रष्टाचार दिखता तो उनको कम से कम रोकने का काम करते हैं ना, तो उनके संरक्षण में हो रहा है भ्रष्टाचार जितना जो हो रहा है। आपने कहा कि गुलाम है केवटी, आखिर किस बात का गुलाम है केवटी? बिल्कुल गुलाम है, तभी तो आज हम लोग को जो है इतनी परेशानी होती है। हमारे कोई आज बच्चे बीमार पड़ जाए, उनको एक अस्पताल में बेड नहीं मिल पाता है, ये क्या है? गुलामी नहीं तो क्या है? हमारे पास प्रतिनिधि है, हमारे पास सांसद है, हमारे पास विधायक है। जो विधायक को नहीं देख पा रहा है, ना सांसद को देख पा रहा है कभी, तो क्या ये गुलामी तो है? आप राजद के ये नेता हैं, राजद से बहुत सारी दावेदारी केवटी में चल रही है, तो अगर आपको राजद से मौका नहीं मिलता तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये तो जनता तय करेगी और जनता सर्वोच्च होती है। मैं आपको फिर बता दूं कि मैं जनता से मशवरा लूंगा और जनता जो कहेगी वो करेगी। ठीक है? लगता है केवटी से इस बार किराएदार से आज़ादी मिलेगी? हाँ, इंशाल्लाह इस बार आज़ादी मिलेगी, क्योंकि मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ की जनता बोल रही कि अब आज़ादी चाहिए केवटी से। सभा के समाप्ति के बाद वहां स्थानीय लोगों ने भी इस गांव की जो समस्याएं थी उसे राजद के प्रदेश महासचिव अनीसुर रहमान से को अवगत कराया और साथ ही साथ मीडिया को भी बताया। इसमें एक महत्वपूर्ण समस्या वहां के स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा हुआ था। जानकारी ये मिली कि बरही गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र है वह कभी खुलता ही नहीं है, न ही वहां कोई स्वास्थ्य कर्मी आते हैं और न कोई वहां डॉक्टर आता है।
क्या कुछ वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा, चलिए उसे भी आपको दिखाते हैं। सबसे जरूरी, सबसे पहले तो स्वास्थ्य केंद्र को देखें। विधायक जी को भी बोला गया, कोई ध्यान नहीं देते हैं। क्या दिक्कत है स्वास्थ्य केंद्र में? न डॉक्टर आते हैं, न वो खुलता है। मतलब बिल्कुल नहीं आती है? बिल्कुल नहीं आते हैं। कभी नहीं आते? नहीं भाई, विधायक जी को क्या बार शिकायत की है? कई बार शिकायत जनता ने किया है। कभी वहाँ है कि नहीं देखने के लिए स्वास्थ्य केंद्र? वो तो नहीं आए देखने के लिए। अनीसुर रहमान साहब अभी आपके यहाँ आए, क्या उम्मीद लगता है आपको ये भविष्य के नेता बनेंगे? हो जाएगा, बोलिए। इंशाल्लाह देखिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नुमान। लगातार क्यूटी पर किराएदारों का कब्जा है, क्या लगता है इस बार क्यूटी में किराएदारों की जो कब्जा वो आज़ादी मिलेगी? और आपकी क्या समस्या सबसे ज़्यादा जो बड़ी? हाँ, इंशाल्लाह आज़ादी मिलेगी। समस्या ये है ना कि हमारी बड़ी की जो मिट्टी है ना, वो ये आपको समझिए पूरा हवा अड्डा कहीं दरभंगा पूरा भट्टी की मिट्टी आ रही है। जो हमारे आने वाली नस्ल है वो क्या करेगी? हम मिट्टी कहाँ से लाएंगे? तो इस पर रोक लगनी चाहिए। मिट्टी इतना बड़ा डोजर है कि हमसे उसमें 3-3, 4-4 टन तक घुस जाएगी, मालूम नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ पर रोक लगनी चाहिए, खासतौर पर मिट्टी पर। रात कहाँ से जा रहा है? लाला चौर से। अच्छा। हाँ, रात ट्रक चलता है, डंपर चलता है। कम से कम यहाँ से लेके और मालकाना टोला से लेके 60% आदमी है क्या? सरकारी जमीन है? सरकारी है, लेकिन इस पर कब से लेना चाहिए ना? मिट्टी काटने का लोग 3 फीट 4 फीट है, लेकिन आदमी ऐसा डोजर काटता है कि इसकी सूचना किसी प्रशासनिक पदाधिकारी को दिया आपने? सब आता पैसा खा कर 9-11। आपने दिया? नहीं, हमने तो नहीं दिया, क्योंकि हम यहाँ में रहते नहीं है। ये जानकारी आपको कैसे मिली कि रात में मिट्टी? मैं देखता हूँ ना, आज मैं 2 महीने से यहाँ हूँ। 17 मार्च को आया, अब से तो मैं देख रहा हूँ। नाम मेरा मोहम्मद शकील हुआ। बात तो ये है कि आप दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सड़क देख सकते हैं हमारे मोहल्ले के कैसे है। उसके बाद आप आगे जाएंगे मेरे घर के पास, तो रास्ता निकलने का नहीं है। अगर आप बाइक की बात करें तो वो पैदल निकलने के लिए रास्ता नहीं है। अब इसको मुखिया जी देखेंगे, सरपंच देखेंगे, अब विधायक तो कभी हमारे गांव में आए भी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन के बाद वो कभी आए होंगे। क्या बात है जो ऐसी नाराजगी है विधायक जी को आपके गाँव में? वो तो हम उनसे मिले नहीं है पर्सनली कि मुझे क्या मिले गए, मौका दिया उनको, आपने कहा जा करके कि आप हमारे गाँव क्यों नहीं आते, हमारी समस्या क्यों नहीं सुनते? बाकी लोग के जो है उनको मैसेज किए हैं, ईमेल वगैरह किए हैं रोड वगैरह को लेकर, लेकिन उनके तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। ऑलरेडी उनको मेल कर दिया गया है। क्या इस बार परिवर्तन के लिए तैयार हैं आप लोग? जी मैंने तो ऑलरेडी सपोर्ट में अनीसुर रहमान के लिए ही करना है, क्योंकि हालांकि इसकी पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है कि स्वास्थ्य केंद्र खुलता है या नहीं खुलता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का यह आरोप है। लेकिन इसी बीच यह बातें सुनकर के अनीसुर रहमान के द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारी को इसकी सूचना दी गई और अधिकारी की तरफ से यह आश्वासन भी मिला कि हम इसकी जांच करते हैं और जांच करने के बाद जो उचित कार्रवाई होती है वो भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा।